नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी, विश्रुत चरितम BA तृतीय वर्ष के लिए इस श्रृंखला में आज हमारा 15वां व्याख्यान है। हम देखते हैं कि राजा अनंत वर्मा अपने चापलूस सेवक विहारभद्र के कहने में आकर वरिष्ठ मंत्रियों की उपेक्षा करने लग जाता है, उन्हें नज़रअंदाज करने लग जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य आप देखेंगे कि कोई राजा अपने अधीनस्थों को या अपने मंत्रियों को जब सम्मान देता है, अपनत्व देता है, तब किस तरह का व्यवहार करता है, और जब उपेक्षा करता है तब उसके विपरीत किस तरह का व्यवहार करता है। ये सब कुछ स्पेसिफाई किया है, यहाँ पर सब कुछ शब्दों में बताया गया है, कोडिफाई किया गया है। यहाँ सिर्फ भावनाओं से मतलब नहीं है। आप इन सब चीज़ों को कोडिफाइड रूप में देखेंगे और आप पाएंगे कि ये सब कुछ सार्वलौकिक और सार्वदेशिक है। आप महसूस करेंगे कि कोई भी जब हमसे स्नेह करता है, हम पर अटेंशन पे करता है, तो किस किस तरह से करता है, और जब हमारी उपेक्षा करता है तो वो किस तरह से उपेक्षा करता है। 12 तरीके बताए हैं और 9 अलग से बताए हैं उपेक्षा करने के। 12 और 9 21 तरीके ये हैं जो किसी की उपेक्षा करने के तरीके बताए गए हैं, कैसे किसी की उपेक्षा की जाती है। हमारे दैनिक व्यवहार में ये चीज़ें आती हैं, और यही कारण है कि साहित्य कभी पुराना नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं लगता कि ये 6वीं 7वीं शताब्दी में लिखा गया है, 1300-1400 साल पुराना है, ऐसा कुछ नहीं लगता, या 2000 साल पुराना हो, कुछ नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य मूल रूप से तो वही है ना। तो आइए आरंभ करते हैं। अथैव मंत्रिणो मनस्य भूत अहो मे मोहात बालिश्यम। बालिश्यम यानी मूर्खता, फूलिशनेस। तब मंत्रियों के मन में आया कि हम लोग मोह में मूर्खता कर रहे हैं। अरुचिते अर्थे चोदयन अर्थी इव अक्षिगतो अहमस्य हास्यो जातः। अरुचिते अर्थे चोदयन प्रेरयन। अरुचित अर्थ में प्रेरित करते हुए हम इसे ऐसे विषयों में प्रेरित कर रहे हैं जो विषय इसकी रुचि के नहीं हैं। हम इसे दंड नीति या राजनीति में प्रेरित करना चाहते हैं, और राजनीति अब इसकी रुचि का विषय नहीं रहा। यह राजा इस समय भोग विलास में आकंठ डूब गया है, राजनीति से अच्छी नहीं लगती, और हम इसे प्रतिदिन राजनीति के बारे में अच्छी बातें बताना चाहते हैं। यह हमारी उपेक्षा ऐसे कर रहा है जैसे हम किसी भिखारी की उपेक्षा करते हैं। अर्थी इव, अर्थी यानी चाहने वाला, यानी कुछ चाहने वाला, जो आपसे कुछ मांगना चाहता है। अक्षिगतो अहम अस्य हास्यो जाता। अक्षिगतो शब्द है, हलायुध ने कहा है द्वेष्यो अक्षिगत उच्यते। जो द्वेष्य हो जाता है, द्वेष के योग्य हो जाता है, उसको अक्षिगत कहते हैं। अक्षिगत का सामान्य अर्थ आप समझ लें। अक्ष यानी आँख में चला जाए, आँख में कुछ चला जाए, आँख की किरकिरी होना। तो अब हम लोग इसको अच्छी बातें बताते हैं, वो इसको रुचिकर नहीं है, तो अब हम इसकी आँख की किरकिरी बन गए हैं। और इन बातों को बताते हुए हम तो इस मोह में बताते हैं कि भाई पितृ पैतामहों से हमारी ये स्वामी भक्ति चली आ रही है, इस राज्य का भला हो, इस राज्य का कम से कम बुरा तो ना हो, इसलिए हम इस राजा के लिए अच्छा सोच करके बताते हैं। और ये हमसे भिखारियों की तरह दुत्कारता है और हमारा उपहास करता है। हम इसकी आँखों की किरकिरी बन गए हैं। स्पष्टम अस्य चेष्टा नाम अयथा पूर्व्यम। स्पष्ट है
इसकी चेष्टाएं अयथा पूर्वम हैं, पहले की तरह नहीं है। यथा पूर्वम पहले की तरह होती, अयथा पूर्वम यानी पहले की तरह नहीं है। इसकी चेष्टाएं, इसका व्यवहार पहले की तरह नहीं रहा। तथा ही क्योंकि न माम स्निग्धम पश्यति, न ये हमारी ओर स्निग्ध दृष्टि से देखता है, स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता है, न हमारी ओर प्रेम से देखता है, न स्मित पूर्वम भाषते, न मुस्कुराकर बात करता है, न रहस्यानि विवृणोति, न गोपनीय बातों की चर्चा करता है, न हस्ते स्पृशति, न हाथ से स्पर्श करता है, न व्यसनेषु अनुकंपते, न किसी संकट की घड़ी में हम पर कोई कृपा करता है, नोत्सवेषु अनुगृह्णाति, न उत्सव इत्यादि में कोई अनुग्रह करता है। आपके घर में कोई उत्सव हो, कोई आयोजन हो, तो राजा की तरफ से कोई गिफ्ट आए, कोई उपहार आए, राजा स्वयं पधारे, अपने सेवकों या अपने चाहने वालों के प्रति इस तरह की जो बातें होती हैं वो आपके प्रेम को प्रदर्शित करती हैं, और ऐसा न करना आपके नज़रअंदाज करने का प्रमाण होता है। न उत्सवेषु अनुगृह्णाति, न विलोभन वस्तूनि प्रेषयति, न लुभाने वाली वस्तुएं भेजता है। राजा खुश होगा तो आपको एक से एक बढ़िया गिफ्ट भेजेगा। राजा खुश नहीं, एक ज़माना हो गया उसने कोई अच्छी चीज़ नहीं भेजी। न मत सुकृतानि प्रगणयति, मेरे अच्छे कार्यों को गिनता नहीं है, मेरे अच्छे कार्य उसकी गिनती में न रहे। न मैं गृह वार्ताम पृच्छति, न मुझसे घर के हालचाल पूछता है। न मत पक्षान प्रत्यवेक्षते, न मेरे पक्ष के लोगों की तरफ देखता है। जो लोग मेरे पक्ष के हैं, जो लोग मेरे समर्थन में हैं, वो सारे लोग उस राजा के लिए द्वेष का पात्र हो गए, वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। न माम आसन्न कार्येषु अभ्यंतरी करोति, न अपने निकट के कार्यों में मुझे लगाता है। राजा के जब आप प्रिय पात्र होंगे तो राजा आपको सबसे जिम्मेदारी का काम देगा और आपको अपने नज़दीक रहने वाले काम सौंपेगा, बहुत जिम्मेदारी वाले और बहुत भरोसे वाले काम सौंपेगा। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है, अपने समीप के किसी कार्य को नहीं देता है। न मामंतः पुरम प्रवेशयति, न हमें अंतःपुर में प्रवेश करने देता है। ये 12 देख लिया आपने। अपिच माम अनर्हेषु कर्मसु नियुक्ते, ये तो प्रेम न करने का सबूत था कि अब उसके मन में हमारे प्रति स्नेह नहीं रहा, लेकिन अब उसके मन में द्वेष आ गया है। इसके लिए 9 उदाहरण और देते हैं। अपिच माम अनर्हेषु कर्मसु नियुक्ते, हमें अनर्ह कार्यों में, अयोग्य कार्यों में लगाता है। जो हमारे योग्य कार्य नहीं है, हमारे कैडर से नीचे के कार्यों को करने के लिए हमें जिम्मेदारी देता है। मदासनम अन्यैर अवष्टभ्यमान, मदासनम अन्यैर अवष्टभ्यमानम अनुजानाति, मेरे आसन को कोई और अगर अतिक्रमण करे तो उनको अनुमति दे देता है। कोई व्यक्ति मेरे आसन पर बैठ गया तो पहले तो राजा डांट देता था कि ये अमुक का आसन है, तुम कैसे बैठ गए, लेकिन अब बैठ गया तो मेरे विरोध करने पर भी कहता है कोई बात नहीं, आप कहीं और बैठ जाइए। मद वैरिषु विश्रम्भम दर्शयति, मेरे शत्रुओं के प्रति विश्वास दिखलाता है। मदुक्तस्योत्तरम न ददाति, मेरे द्वारा कुछ कहने पर उत्तर नहीं देता। मैं कुछ कहूँ या कुछ पूछूँ तो उत्तर नहीं देता, उपेक्षा करने के सबूत हैं। मत समान दोषान विगर्हयति, मेरे समान लोगों के दोषों की निंदा करता है। मेरे जैसे लोगों में जो दोष दिखाए जाते हैं उन दोषों की निंदा करता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से मेरे दोष दर्शन करके उन दोषों की निंदा करता है। इस तरह की बातें करना कि कुछ लोग तो सिर्फ उपदेश देते रहते हैं, बिला वजह की बातें करते रहते हैं, इस तरह से कहीं किसी बहाने से अपमानित करना। मर्मणि माम उपहसति, मेरे मर्म स्थलों पर मेरा उपहास उड़ाता है।
मेरी कमजोरियों पर मेरा उपहास उड़ाता है। वृद्ध मंत्री हैं, किसी की मान लीजिए आँख कमज़ोर है, कोई किसी के घुटने में तकलीफ़ है, किसी की कोई शारीरिक कमी है, किसी के बाल पक गए हैं, किसी की कमर झुक गई है, जो भी हर व्यक्ति में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। जब आप किसी को स्नेह करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो आपको उसकी सारी बातें अच्छी लगने लग जाती हैं। और जब आप किसी से नफ़रत करने लग जाते हैं, किसी को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, तो उसकी जरा सी भी बुरी बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है। तो मर्मणि माम उपहसति, मेरे ड्रॉबैक्स, मेरी कमियों पर मेरा उपहास उड़ाता है। स्वमतम अपि मया वर्ण्यमानम प्रतिक्षिपति, स्वयं के मत को भी अगर मैं कहूँ तो वो तिरस्कार करेगा। मैं जानता हूँ कि ये राजा का मत है, राजा का ही ऐसा सोचना है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वही बात अगर मैं कह दूँ तो अब वो तिरस्कार करेगा, अपने मत के भी विपरीत चला जाएगा। मैं उसके मन की बात कहूँ तब भी मेरा तिरस्कार करेगा। भाव ये है, महारहाणि वस्तूनि मत प्रहितानि नाभिनंदन्ति। पहले तो ये था कि स्वयं तो कोई उपहार नहीं भेज रहा है, कोई लुभावनी वस्तु नहीं भेज रहा है, उत्सवों इत्यादि पर कृपा नहीं कर रहा है, हम जो बहुत कीमती वस्तु भेजें उनका भी अभिनंदन नहीं करता, उनको भी प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता। मंत्री से कह दिया, किसी और से कह दिया, सेवक से कह दिया, अच्छा हाँ लेके रख लो। स्वमतमपि मया वर्ण्यमानम प्रतिक्षिपति, महारहाणि वस्तूनि मत प्रहितानि नाभिनंदति, नयज्ञानां स्खलितानि मत समक्षम मूर्खैरुद्घोषयन्ति। नयज्ञानां स्खलितानि, नीतिज्ञ जो होते हैं, जो नयज्ञ होते हैं, उनके जो ड्रॉबैक्स होते हैं, उनकी जो कमियां होती हैं, उनको मेरे सामने मूर्खों के द्वारा कहलवाता है। अरे स्वयं कह लेता तो उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन मूर्खों से, नीति जानने वालों की कमियां कहलवाना, यानी कि ये जो राजा के जो चापलूस थे, विहारभद्र एंड पार्टी, उसके साथ के जो और लोग थे, वो सब नीतिज्ञों का और इन मंत्रियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मजाक उड़ाने लग गए थे। आप कह सकते हैं टॉन्टिंग करने लग गए थे। तो हम देखते हैं कि ये 12 प्रकार हैं स्नेह न करने के, और 9 प्रकार हैं स्नेह हट जाने के बाद नफ़रत करने के, परेशान करने की भावना के, जिससे सारे मंत्री हताश हो गए। और स्वाभाविक सी बात है कि मंत्रियों ने अब उपदेश देना बंद कर दिया, मंत्रियों ने अच्छी बात देना बंद कर दिया, क्योंकि अच्छी सलाह उसी को देनी चाहिए जिसको आपकी सलाह अच्छी भी लगे। ठीक है, हमारी पारंपरिक रूप से, खानदानी रूप से वफादारी है राज्य के प्रति और राजा के प्रति, लेकिन जब राजा कुछ सुनने को ही तैयार ना हो तो आप कितना भी कोशिश करें तो उसका कुछ नहीं हो सकता। कहा गया है, जाकहूँ प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हरि लीन्हा। जिसको भगवान बहुत दुख देना चाहते हैं, पहले उसकी बुद्धि छीन लेते हैं। राजा के साथ अब यही हो रहा है, राजा की बुद्धि छीन ली है और राजा अब लगातार मूर्खताएं कर रहा है। अच्छे लोगों ने राजा को सलाह देनी बंद कर दी और अब वो बुरे लोगों की सलाह पर चलेगा। तो हम देखते हैं आगे उसके साथ क्या होता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।